हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। कम उम्र वाले जीवों की तुलना में अधिक उम्र वाले जीवों की वृहद संख्या वाली किसी समष्टि में इसकी संभावना होगी अत्यधिक वृद्धि करने तथा फिर गिरावट करने की, अत्यधिक रूप से लगातार वृद्धि करने की, कम वृद्धि करने की तथा लघुत्तर समष्टि आकार पर स्थिर हो जा सकने की, समष्टि आकार में परिवर्तन अनुभव न करने की। आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है। हमें बताना है यहाँ पे एक समष्टि और उसके जीवों से संबंधित प्रश्न दिया है। समष्टि में दो प्रकार के जीव, यानी कि एक जीवों के समूह में दो प्रकार के जीव हमें दिए गए हैं और इसमें हो रही वृद्धि के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर जो कम उम्र वाले जीव हैं, उनकी संख्या कम है। और जो जो क्या है, अधिक उम्र वाले जीव हैं, अधिक उम्र वाले जीव हैं, उनकी संख्या वृहत है, यानी कि ज्यादा है। तो यहाँ पे वृद्धि किस प्रकार से होगी वो हमें पूछा गया है। तो देखिए, अगर कम उम्र वाले जीव जो हैं, कम उम्र वाले जीव जो होते हैं उनकी संख्या कम है, तो इन इन जीवों में क्या होगा, इन जीवों में प्रजनन होगा, लेकिन चूंकि संख्या कम है तो वृद्धि कैसी होगी, वृद्धि कम होगी। लेकिन अधिक उम्र वाले जीव जो कि कैसी अवस्था में आ जाते हैं, प्रौढ़, तो ये तो प्रजनन नहीं कर सकते, ये तो प्रजनन एक समय के पश्चात नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी समष्टि में हो रही वृद्धि को कम ही कर रहे हैं। तो पहला विकल्प दिया है अत्यधिक वृद्धि होगी ही नहीं, अत्यधिक रूप से लगातार वृद्धि भी नहीं होगी, कम वृद्धि करने वाले की तथा लघुत्तर समष्टि आकार पर स्थिर हो जा सकने की बिल्कुल सही दिया है। कम वृद्धि होगी और एक समय के पश्चात जो कम वृद्धि है वो एक आकार पर स्थिर हो जाएगी। समष्टि आकार में परिवर्तन अनुभव न करने की, ऐसा नहीं होता है, परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार प्रश्न का उत्तर विकल्प सी हो जाता है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।